कहते हैं किसी जगह के बारे में ज़िंदगी भर सुनने से अच्छा है एक बार उसे जाकर खुद देख लो। तो ऐसे ही एक जगह देखने के लिए हम पहुँचे पेव फोर्ट। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारा सफ़र शुरू हुआ सुबह 7:30 बजे। आसमान में वो काले बादल, वो ताज़ी हवा, वो हरियाली, ये सब देख के सफ़र और भी खूबसूरत लगने लगा। जैसे ही हम पनवेल से माथेरान की तरफ जा रहे थे वैसे ही हमें हमारे बाइक्स की याद आ रही थी। इट वॉज अ रियली परफेक्ट वेदर एंड परफेक्ट रोड टू राइड। वीकेंड का मज़ा लेने बहुत सारे लोग इस रास्ते पे आए हुए थे। और थोड़ी ही दूर जाने पर हमें पेव फोर्ट का व्यू पॉइंट दिखाई दिया। देखकर ही हमें पता चल रहा था कि वो पॉइंट बहुत दूर है। दूर से हमें एक मंदिर भी दिखाई दे रहा था और हमने तय कर लिया था कि वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। सुबह के 10 बजे हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैक की शुरुआत आसानी से हुई और धीरे धीरे हमें छोटे पैचेस मिलने लगे। पैच छोटे थे पर बारिश की वजह से वहाँ पैर फिसल रहा था, इसलिए सब संभल के धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे। पर इस दौरान हमें ऐसी जगह मिली जहाँ हमारे कंधे तक छोटे छोटे पेड़ थे और रास्ता उनकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। पर हर जंगल ट्रैक में ऐसा ही होता है ये हमें पता था, इसलिए हम आगे चलते जा रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया जब हमें पता चला कि हम रास्ता खो चुके हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हमने ये तय किया कि हम ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, थोड़ी देर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। प्रवीण और प्रतीक, ये हमारे 2 ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स हमें लीड कर रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम बस उनके पीछे चल रहे थे। यहाँ आने से पहले हमें यह बताया गया था कि इस जंगल में बहुत सारे उलझाने वाले रास्ते हैं और यहाँ पे लोग पहले खो चुके हैं। पर हमने उन सारी बातों को अनसुना करके ये ट्रैक पे आने का डिसाइड किया था। और ऐसे ही चलते चलते हम दोबारा खो चुके थे क्योंकि रास्ता ख़त्म हो चुका था। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहे थे। यहाँ से हमें बहुत सारे अच्छे व्यूज़ दिखाई दे रहे थे पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। हमारी आंखें किसी मदद के लिए देख रही थी। वो कहते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और फिर हमें एक मदद मिली और फिर हमारा असल सफ़र शुरू हुआ। पहले जो पेड़ हमारे कंधे तक दिखाई दे रहे थे अब वो आसमान छू रहे थे। दोपहर हो चुकी थी और लंबे पेड़ों की वजह से हवा अंदर नहीं आ रही थी। गर्मी भी बढ़ रही थी। हमने सोचा था बारिश होगी पर बारिश भी नहीं हो रही थी। अब हमें नज़र के सामने सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था और हम सिर्फ चलते जा रहे थे। गर्मी की वजह से पीने का पानी ख़त्म हो चुका था। हमें रास्ते में बहुत सारे छोटे झरने दिखाई दे रहे थे। वही एक झरने से हमने आगे के सफ़र के लिए पानी भर लिया। अब पानी पीने के बाद नए जोश के साथ हम आगे बढ़ने लगे थे। बहुत समय बाद हम जंगल के बड़े बड़े पेड़ों से निकलकर बाहर आ गए। इस बीच हमने बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर चढ़ के पार किए पर वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम शूट नहीं कर पाए। जैसे ही हम जंगल से बाहर आए हमें ऐसी हवा महसूस हुई जैसे कि स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। जंगल से निकलने के बाद थोड़ी ही दूर हमें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। उस गुफा के बाहर से एकदम मन को छू लेने वाला व्यू दिखाई दे रहा था। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर था और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति थी।
गुफा के बाहर धीमी हवा चल रही थी, पक्षियों की गूंज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था यही रुक जाओ, पर ट्रेक अभी बाकी था, तो इसलिए थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे। धीमी धीमी बारिश चल रही थी, एक के बाद एक पत्थर हम चढ़ते जा रहे थे। इस बार पत्थर छोटे थे, पर फिसलने से बचकर हमें आगे बढ़ना जरूरी था। बारिश हो रही थी, पर हमारे पैर चल रहे थे। हम थक चुके थे, पर हम चल रहे थे। हमें मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था, पर फिर भी हम चल रहे थे। हमारे पैर थक चुके थे, लेकिन हमारा मन चल रहा था। समझकर हम 2 घंटे तक चल रहे थे, एक के बाद एक मुश्किलों को पार कर रहे थे। और वो कहते हैं ना, सफ़र की कठिनाइयाँ मंजिल की खूबसूरती बयां करती है, और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, वहाँ की हवा ने हमारी सारी थकानी दूर कर दी। बादलों के बीच में थे। सारी दुनिया छोटी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर एक पुराना महादेव का मंदिर था, मानो जैसे उस मंदिर ने पूरा मन शांत कर दिया। यहाँ से और एक रास्ता जा रहा था, हम दूसरे रास्ते से ऊपर आए थे। यहाँ हमें कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया ये रास्ता माथेरान जाता है, और ये रास्ता आसान है उस रास्ते से जिससे हम ऊपर चढ़ कर आए थे। अभी 5 बज चुके थे, हमें ऊपर आने में 2-3 घंटे लगे थे। अभी उतना ही वक्त हमें नीचे जाने में लगने वाला था। दिमाग में बस यही था कि अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकलना है। हमने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया, पर उतरते वक्त पैर पहले से ज़्यादा फिसल रहे थे। इस पूरे ट्रैक के दौरान हर कोई कम से कम एक बार तो फिसला ही था, लेकिन 5-10 मिनट बाद हम अच्छे खासे स्पीड से नीचे उतरने लगे थे। Now our only target was to get out of that jungle. हमें नीचे उतरते हुए 6:30-7 बज चुके थे। अंधेरा हो गया था, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी और जंगल था, इसलिए हमने यही शूट रोक दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। And that's it for today's vlog. Travel Shorts is signing off for the today's vlog. See you in the next vlog and have a nice weekend. Thank you.